हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे जीएस पेपर 2 की। ये जीएस पेपर 2 है और जो अभी हाल ही में 2022 में सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना, तो उसी का है जीएस पेपर 2 यूपीएससी मेंस का। ठीक है, तो इसी पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीएस पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट कवर होते हैं। ठीक है, तो जो पहला सब्जेक्ट होता है सबको पता है, पॉलिटी होता है। ठीक है, और ये लक्ष्मीकांत से लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं, ज़्यादातर का 99% लक्ष्मीकांत से ही पढ़ते हैं। और इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है और ये है आपका सोशल जस्टिस। ठीक है, सोशल जस्टिस है। और तीसरा सब्जेक्ट है ये आपका गवर्नेंस है। ठीक है, और चौथा सब्जेक्ट है आपका, इसमें आता है इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर जिसे बोलते हैं। ये जो गवर्नेंस वाला जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 4 में भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से जीएस पेपर 2 में सब्जेक्ट कवर होते हैं। 4 सब्जेक्ट हैं, दोबारा बोलता हूँ मैं। पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है, शासन व्यवस्था है जिसे गवर्नेंस बोलते हैं, और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसे इंटरनेशनल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इन चारों टॉपिक को मिला के, चारों सब्जेक्ट को मिला के जीएस पेपर 2 बनता है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहले में क्या है कि भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं की संवैधानिकरण है। ठीक है, और आगे कहा गया है कि सुसंगत वाद विवाद की विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। 10 नंबर में क्वेश्चन है और 150 शब्दों में इसको लिखना है। ठीक है, और ये पॉलिटी से रिलेटेड है या पॉलिटी के टॉपिक से है। ठीक है, तो ये जो यूपीएससी का पेपर है आपको बता देता हूँ। यूपीएससी का पेपर कुल 250 मार्क्स का होता है। 250 मार्क्स का होता है और 3 घंटे में आपको लिखना होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से होता है। कुछ क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं और कुछ क्वेश्चन 15 मार्क्स के होते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट आधे आधे होते हैं। 10 मार्क्स के वाले जो क्वेश्चन है 150 शब्दों में लिखने होते हैं, और 15 मार्क्स वाले सब जो क्वेश्चन है ये 250 शब्दों में लिखने होते हैं। ठीक है, और इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने वाले और विचरण करने के अधिकार का स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों की उपलब्धि है। ठीक है, और आगे कहा गया कि किंतु ये अधिकार असीम नहीं है। ठीक है, और बात की गई है कि टिप्पणी कीजिए, ये भी 10 नंबर में और 150 शब्द लिखने, ये भी आपका पॉलिटी के टॉपिक से क्वेश्चन है। इसके बाद आगे कहा गया है कि आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण, ठीक है, शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य की किस सीमा तक परिवर्तित किया है। देखो, आपको पता होगा कि शक्ति के विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि किसी एक के हाथ में या किसी एक सत्ता या पावर या किसी एक पर्सन के हाथ में शक्ति न होना और शक्ति को बांट देना विभिन्न स्तरों पर, जैसे लोकल स्तर पर, स्टेट के स्तर पे और केंद्र के स्तर पे शक्तियों का बंटवारा करना ही शक्ति का विकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, तो उसी के संबंध में बात की गई और ये क्वेश्चन भी पॉलिटी से संबंधित है। जो गवर्नेंस वाला टॉपिक होता है पॉलिटी में, जो स्थानीय शासन, ठीक है, उसी से संबंधित है। और इस प्रकार से आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो वो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में आपको वर्णन करना है। ये भी पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, और इस वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले वो जो उपराष्ट्रपति होता है उसके बारे में बात करनी है, और यही जो होता है राज्यसभा का उच्च सदन का सभापति होता है। ठीक है, इसके बारे में वर्णन करना है, और ये सारा जो वर्णन करना है विद फैक्ट की बात करनी है, मतलब जो आर्टिकल है इससे संबंधित उनको लिख के ही आपको बात करनी है। एंड नाउ आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी विवेचना कीजिए। ठीक है, और ये 10 नंबर में 150 शब्द लिखने हैं। एंड नाउ आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गति शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है, इसमें भी विवेचना करनी है। ठीक है,
जो गति शक्ति योजना है, आपको पता होगा, गति शक्ति योजना है अभी लॉन्च की गई थी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, उसी के बारे में यहाँ पे बात की जानी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक सेकंड, गति शक्ति योजना है, इसमें 7 इंजन है, ठीक है ना, तो इसी के 7 इंजन को आधार मानते हुए इस योजना के बारे में आपको वर्णन करना है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, और इसमें कहा गया कि जो दिव्यांगता है इसके संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के केवल विधिक दस्तावेज बनकर रह जाता है, ठीक है, तो इसकी भी टिप्पणी करनी है आपको। और आगे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्यक्ष लाभ डायरेक्ट बेनिफिट अंतरण योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार के एक प्रगतिशील कदम है, ठीक है। और आगे कहा गया कि किंतु इसकी अपनी सीमाएं भी हैं, ठीक है, और इसके बारे में भी आपको टिप्पणी करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया भारत श्रीलंका का वर्षों पुराना मित्र, भारत जो है श्रीलंका का वर्षों पुराना मित्र है। और आगे कहा गया कि पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट, वर्तमान श्रीलंका पे जो आपको पता होगा जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसके संबंध में कहा गया कि भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। मतलब वर्तमान में जो श्रीलंका पे जो आर्थिक संकट आया है, इस संबंध में भारत ने किस प्रकार से श्रीलंका की सहायता की है, तो इसी बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करनी है, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि आपके विचार में क्या बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है, इन दोनों के बीच क्या समानताएं असमानताएं, और इस संगठन में बनाए जाने वाले भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए, इन सब के बारे में चर्चा करनी है। तो ये जो बिम्स्टेक है इसके बारे में चर्चा करनी है, सार्क के बारे में चर्चा करनी है, और इनकी समानताएं और असमानता के बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। इस प्रकार से आप बना के समानता असमानता के बारे में चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन करना है आपको। और इसके बाद आगे कहा गया है कि किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है। और आगे कहा गया है कि इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन सा उपचार उपलब्ध है। वाद विधियों का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 15 नंबर में क्वेश्चन है, और 15 नंबर में आपको 250 शब्दों में लिखना है, ठीक है। और आगे यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में कि राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन करना है। और इसके बाद विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की विवेचना करनी है, ठीक है। एंड इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कहा गया है कि भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में है, जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में है, ठीक है ना। जो भारत में जो राष्ट्रीय दल हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, जो केंद्रीय करण के पक्ष में, जबकि जो क्षेत्रीय दल है वो राज्य स्वायत्तता के विषय में पक्ष में है, ठीक है ना। इसके बारे में जो दोनों में भिन्नता है उसके बारे में चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है। जो भारत में किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और इसी प्रकार से फ्रांस में किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इन दोनों के बारे में आलोचनात्मक परीक्षण करना है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए, ठीक है। और इसमें बात की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों के सेवा के लिए मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता के बारे में आपको चर्चा करनी है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास के लिए
दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को घटाती है। और इसके बारे में आपको अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 18वां। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना ही आपको बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के संवर्धन में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर्याप्त है। और इसके बारे में आपको विश्लेषण करना है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया देखो ये I2 और U2 भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात UAE और संयुक्त राज्य अमेरिका USA ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। करेंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, करेंट अफेयर को सम्मिलित करते हुए इसमें लिखना है। इसके बाद समूहन वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें कहा गया है कि स्वच्छ ऊर्जा आज की ज़रूरत है। स्वच्छ ऊर्जा आज की ज़रूरत है और भू राजनीतिक के संदर्भ में विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदलती नीति का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो ये जो क्वेश्चन है स्वच्छ ऊर्जा आज की ज़रूरत, इसके बारे में जो नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, इसके बारे में बात करनी है। रिन्यूएबल एनर्जी के जो टाइप हैं, ठीक है, कितने प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी होती है, इसके बारे में चर्चा करनी है। जैसे आपका सौर ऊर्जा है, और इसके बाद जो जल विद्युत सौर ऊर्जा है आपकी, ठीक है ना, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, और जो तापीय विद्युत तापीय ऊर्जा होती है जो पृथ्वी की ज़मीन से निकालते हैं, ठीक है, और जो ज्वार भाटा ऊर्जा होती है, इस प्रकार की सभी ऊर्जाओं के बारे में आपको चर्चा करनी है। ठीक है, और भारत की स्थिति के बारे में वर्णन करना है। जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत की स्थिति है जलवायु परिवर्तन से संबंधित, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर जो एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके 150 शब्दों में और 10 नंबर के आते हैं। ठीक है, वही बात की जाए क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक ये जो क्वेश्चन है ये 250 शब्दों में लिखे जाते हैं और 15 मार्क्स में लिखे जाते हैं, यानी कि टोटल आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 1 से 10 तक, ठीक है, और 11 से 20 तक 10-10 क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार से आते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।